अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 31 मई 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है $30,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को अब ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो वैसा ही हुआ है, बीटीसी ने $29,000 के लेवल को एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया और वहाँ से बीटीसी की वैल्यू ने काफ़ी अच्छा पंप बैक दिखाया है ऊपर की तरफ। और उसके बाद बीटीसी ने तकरीबन $29,500 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, फिर उसके बाद $30,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, और फिर उसके बाद तकरीबन $30,500 के रेजिस्टेंस लेवल को भी बीटीसी ने तोड़ दिया है। और अगर आप लोग देखें तो सो फार 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तीन कैंडल्स $30,500 से अबव बंद हो चुकी हैं और चौथी कैंडल भी इससे अबव ही चल रही है, जो कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि $30,500 से अबव ही बंद होगी। और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फाइनली बीटीसी को ग्रीनर दिखाता हुआ देखेंगे, मतलब कि अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल लाजमी तौर पे देखेंगे बीटीसी के ऊपर। तो वो भी अगर आप लोग देखें तो वो भी अब काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन कैंडल बनी है और बीटीसी की वैल्यू ने अगेन एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पंप बैक दिखाया है। तो बीटीसी का सबसे पहले अगर करंट कंसोलिडेशन लेवल के बारे में बताता चलूँ तो $30,500 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। $31,000 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए, जो कि प्रीवियसली भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे बीटीसी के लिए। और अगर बीटीसी $30,500 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर $30,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकली काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और समहाउ अगर $30,000 से भी नीचे आ जाती है बीटीसी की वैल्यू, तो फिर $29,500 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। और अगर रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बताता चलूँ तो $31,000 और $31,000 के बाद तकरीबन $31,700 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि जब से बीटीसी की वैल्यू से नीचे आई है, मतलब कि $31,700 से नीचे आई है जब से बीटीसी की वैल्यू, तब से कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $31,700 से अबव बंद नहीं हुई है। और अब जब तक ये बीटीसी की वैल्यू एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर $31,700 से अबव बंद नहीं होती है, तब तक हम लोग बीटीसी को उसका जो सा एक कंसोलिडेशन लेवल बनेगा तकरीबन $29,500 से लेके तकरीबन $31,000 तक का लेवल, इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे बीटीसी को। और अगर सम हाउ बीटीसी $31,700 से अबव कैंडल बंद कर देता है, तो फिर इसके बाद हम लोग बहुत जल्द बीटीसी को तकरीबन $33,000 के लेवल तक भी देखेंगे। लेकिन अगेन इसके चांसेस अभी भी कम है, मतलब कि ये जो सा वीक है इसके अंदर तो हम लोग बीटीसी को अब थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे, मतलब कि बीटीसी तकरीबन $29,500 से लेकर तकरीबन $31,000 के दरमियान में ही ट्रेड होता रहेगा। और फिर उसके बाद अगेन, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था, कि उसके बाद हम लोग एक दोबारा से ब्लड बाथ देख सकते हैं। और फिर अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से तकरीबन $26,000 या $25,000 के लेवल तक भी देखेंगे। तो ये जो सा वीक है, ये वीक एक स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छा वीक है। इस वीक के अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कैल्पिंग करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्रीज लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $45.8 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्रीज करवाई थी इसके ऊपर, और मैंने आप लोगों को तकरीबन $46, फिर $42 और उसके बाद तकरीबन $40 के ऊपर भी एंट्रीज करवाई थी। तो अगर तो आप लोगों ने $40 के ऊपर एंट्रीज ली होंगी तो अब तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। और सोलाना को अगर अभी आप लोग देखें तो इसका जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $46 का लेवल, करंटली ये उसको एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल तकरीबन $46 से अबव बंद हुई है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो सी नेक्स्ट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो भी $46 से नीचे बंद हुई है। और अब सोलाना दोबारा से $46 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर
तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंटली ये अब 21 ईएमए की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, लेकिन 50 ईएमए की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और जब तक कि यहाँ पे सोलाना की वैल्यू 21 ईएमए के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $44.8 इससे अबव है, तो तब तक हम लोग थोड़ा बहुत बुलिशिंग है यहाँ पे सोलाना को लेके, और हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कि सोलाना दोबारा से 50 ईएमए की लाइन को, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी तकरीबन $46.5 उसको तोड़ देगा, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तकरीबन एटलीस्ट $50 के लेवल तक। और फिर $50 का लेवल साइकोलॉजिकली काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सोलाना के लिए। तो सोलाना के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $44.5 के ऊपर, और फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $46, लेकिन अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $48.9 के ऊपर। और अगर ये समहाउ $46 से अबव कैंडल बंद हो जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $46.5 के ऊपर। उसके बाद पहला एक्सिट टारगेट है तकरीबन $49 के ऊपर, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $51 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपने ट्रेड लेके अपना एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे बात करते हैं यहाँ पे सैंड के ऊपर, क्योंकि सैंड की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और सैंड अगर अभी आप लोग देखें तो ये अब ट्रेड हुआ था $1.4 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सैंड के ऊपर अगेन ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बना लगा हूँ, प्रीवियसली लास्ट मंथ के अंदर इसके अंदर वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त ही हमारे जो से टारगेट्स थे वो हिट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को सैंड ने यहाँ पे तोड़ दिया है, और उन तमाम सपोर्ट लेवल से काफ़ी नीचे सैंड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं नए सपोर्ट लेवल्स लगा लेता हूँ ताकि बाद में मैं इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे सैंड के ऊपर। तो ये वाले जो से लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है कि $1.33 के ऊपर, और अगर इससे अबव चले जाती है यहाँ पे सैंड की वैल्यू तो फिर तकरीबन 1.39 या स्पेसिफिकली $1.4 के लेवल एज रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सैंड के लिए। और फिर तकरीबन $1.51 का लेवल भी काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सैंड के लिए। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर सैंड इन मीडियम शॉर्ट टर्म। अगर इसके ऊपर भी सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि सैंड अब 2 EMA की लाइन मतलब कि 21 और 50 EMA की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, और करंटली ये 100 EMA की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और प्रीवियसली भी जब इसने 100 EMA की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया था तो वहाँ से इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक की थी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैंड 100 EMA की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $1.4 एटलीस्ट 2 कैंडल्स 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसे अबव बंद करे। जब सैंड $1.4 से अबव 2 कैंडल्स बंद कर देगा तो फिर इसके बाद हम लोग एक अच्छा पंप देख सकते हैं यहाँ पे सैंड के ऊपर, और फिर सैंड की वैल्यू तकरीबन $1.5 या $1.6 के लेवल तक भी जा सकती है। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को फिर रिट्रेसमेंट भी अगर ऑन करके दिखाता चलूँ गेन करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे सैंड के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करंट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था वो तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर बन रहा था, और करंट जो सी कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो सो फार इससे अबव चल रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल और उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक और कैंडल अगर $1.39 मतलब कि 0.382 वाली गोल्डन रेशो से अबव बंद हो जाती है तो हम लोग सैंड को $1.5 के जहाँ पे इसकी 0.5 वाली गोल्डन रेशियो आ रही है फिब रिट्रेसमेंट की वहाँ तक आता हुआ लाजमी तौर पे देखेंगे। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि $1.39 से अबव एटलीस्ट 2 कैंडल्स लाजमी तौर पे बंद करे सैंड यहाँ पे। अगर अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो अगर $1.39 से अबव बंद हो जाती है तो आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1.4 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 1.5। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्स टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1.55 के ऊपर। और अगर ये सम हम $1.39 से अबव कैंडल्स बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन $1.33 के ऊपर, पहला एक्सिट टारगेट है 1.4, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $1.48 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग एक शॉर्ट टर्म के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे सैंड के ऊपर से। और अगर तो सैंड को आप लोगों ने काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है लेट्स से $3 या $4 के ऊपर, तो उसके लिए अब आप लोगों को होल्ड करके रखना पड़ेगा इसको।
क्योंकि सैंड फंडामेंटली तो एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मार्केट क्योंकि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है, तो सैंड की वैल्यू को $3 या $4 तक जाने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर तो आप लोगों ने गेन एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है, तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, और अगर आप लोग इसको दोबारा से लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सैंड के ऊपर भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं यहाँ पे मैटिक के ऊपर। और मैटिक अगर अभी आप देखें तो ये भी तकरीबन $0.638 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर भी, ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। प्रीवियसली जब वीडियो बनाई थी और उसके बाद जितने सपोर्ट लेवल्स लगाए थे, उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को भी मैटिक ने तोड़ दिया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर भी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगा लूँ, ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे मैटिक के ऊपर। तो मैटिक का जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 0.619 या स्पेसिफिकली $0.62 का लेवल, और उसके बाद का जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन $0.66 का लेवल बनेगा। और अगर उससे अबव चली जाती है यहाँ पे मैटिक की वैल्यू, तो फिर तकरीबन 0.69 या स्पेसिफिकली $0.7 का लेवल भी ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे मैटिक के लिए। और फिर इसके अलावा ये वाले जो से लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स भी एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे मैटिक के लिए। तो ये वाले जो से लेवल्स हैं, ये वाले तमाम लेवल्स एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर मैटिक के लिए। तो मैटिक के ऊपर भी सबसे पहले अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये वन ऑफ दोज कोइंस है जो कि इस वक्त दो EMAs की लाइन से, मतलब कि 50 और 21 EMA की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। और अगर अब आप लोग देखें तो ये 50 EMA की लाइन को एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर इसी तरह ये इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता रहता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सबसे पहला रेजिस्टेंस है तकरीबन $0.66 का लेवल बनेगा, और फिर उसके बाद 100 EMA की लाइन तकरीबन $0.677 का लेवल भी एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे मैटिक के लिए। और अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को फिर रिट्रेसमेंट ऑन करके दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर अगेन, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। और बाकी भी जितने रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन इसकी जो सी भी गोल्डन रेशोज है, जैसे 0.382, फिर उसके बाद 0.5, और फिर उसके बाद तकरीबन 0.618, तकरीबन उन्हीं गोल्डन रेशोज के ऊपर आ रहे हैं। तो मतलब कि ये जितने भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगाए हैं, ये सारे के सारे लेवल से काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे मैटिक के लिए। तो मैटिक के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चले, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा मैटिक के ऊपर वो तकरीबन $0.62 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.66, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.677 के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे 100 EMA की लाइन आ रही है, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग तकरीबन $0.68 से दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें मैटिक को। और अगर मैटिक $0.62 का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर एंट्री पॉइंट है तकरीबन $0.6 के ऊपर, पहला एग्जिट टारगेट है 0.62, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $0.66 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर लेंगे यहाँ पे मैटिक के ऊपर से। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चलें और लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर, तो कार्डानो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था क्यों $0.536 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर जब मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे इसके ऊपर, और तीनों जो से मैंने आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे, तकरीबन उन तीनों लेवल्स तक यहाँ पे कार्डानो की वैल्यू आई है। तो अगर तो आप लोगों ने लास्ट जो मैंने आप लोगों को एंट्री पॉइंट बताया था वो बताया था तकरीबन $0.45 के ऊपर। तो अगर तो आप लोगों ने उस लेवल के ऊपर एंट्री ली होगी, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो सा है वो जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। और कार्डानो को अगर आप लोग देखें तो इसने कल से लेकर आज तक एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बाउंस बैक दिखाया है ऊपर की तरफ, और कार्डानो की वैल्यू के अनुसार रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.54 का लेवल वहाँ तक वापस आई है। अगर तो अब कार्डानो $0.515 का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग कार्डानो को दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे, और फिर कार्डानो की वैल्यू तकरीबन $0.59 का जो सा लेवल है वहाँ तक भी जाएगी। और अगर अब आप लोग देखें तो यहाँ पे कार्डानो अगर अपने अगेन ये सपोर्ट लेवल $0.52 इसको अगर होल्ड करके रखता है, तो इस लेवल के ऊपर कार्डानो यहाँ पे एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन भी बना सकता है। और अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के।
और कितना ब्रेकआउट आ सकता है इसके बारे में आपको गाइड करता रहता हूँ, कितना ही ब्रेकआउट आ सकता है, और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग कार्डानो की वैल्यू को दोबारा से 0.61 या $0.6 के लेवल तक भी देखें। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि $0.51 के सपोर्ट लेवल को कार्डानो होल्ड करके रखे और इससे नीचे कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी बंद ना करे। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी 2 EMA की लाइन से तो काफ़ी अबव ट्रेड हो रहा है, मतलब कि 21 और 50 EMA की लाइन। और करंटली ये 100 EMA की लाइन को भी एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $0.53। तो अगर तो ये वाली कैंडल अगर $0.53 से अबव बंद हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का साइन हो जाएगा, क्योंकि पिछली भी जो सी कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो भी 100 EMA की लाइन से अबव बंद हुई है। तो अगेन अगर तो ये भी कैंडल 100 EMA मतलब कि $0.53 से अबव बंद हो जाती है, तो हम लोग एक काफ़ी अच्छा पंप दोबारा से देख सकते हैं कार्डानो के ऊपर। और कार्डानो की वैल्यू तकरीबन $0.57 या $0.59 तक भी जा सकती है अगले 1 से 2 दिन के अंदर। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगेन मैं इसके ऊपर आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं तकरीबन $0.53, फिर इसके बाद तकरीबन $0.516, और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.5 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट पॉइंट्स हो जाएंगे वो तकरीबन $0.53, फिर इसके बाद तकरीबन $0.57, और उसके बाद तकरीबन $0.6 के ऊपर होंगे। और इस तरह से आप लोग अपना एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे कार्डानो के ऊपर से। तो आज के लिए यही कौन सा टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।